देखो, इस वीडियो को देखने के लिए चाहिए थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है जिसको आए बस ऊपर से देखें और हंसे और मजे लेकर चले गए। ये एक सीरियस वीडियो है जिसे शायद कुछ लोग ना समझ पाए, मगर हाँ, अगर आप जबरदस्ती अपने आप को फोर्स कर रहे हो इस वीडियो को देखने के लिए, तब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इस वीडियो को एंड तक वॉच करो। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो में आपको वह चीजें मिलने वाली है जो शायद इससे पहले आपको कभी मिली ही नहीं होगी। तो इस 22 से 23 मिनट की वीडियो को देखने के लिए आप पूरे फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि आपको तो पता ही है ये आई का जमाना है और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का जमाना है। लोगों का अटेंशन और फोकस का जो टाइमिंग है वो बहुत ही कम होता चला जा रहा है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी का गला घोंटा जा रहा है। तो ज्यादा इंटरनेट पर समय फालतू मत व्यतीत करिए। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में और स्क्रोलिंग में आप अपना वैल्यूएबल कीमती समय उन्हीं वीडियो को दो जिससे आपको वैल्यू मिले, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा समुद्र है जहां आप जितना अंदर जाओगे उतने ही गहराई में डूबते चले जाओगे, मगर उसकी तट को कभी नहीं पा पाओगे। क्योंकि ये इतना बड़ा समुद्र है तो इसमें अपने आवश्यकता अनुसार और जरूर भर का ही पानी भरा ज्ञान, यानी कि ऐसी वीडियो जो वैल्यूएबल हो निकालकर आप निकल जाओ यहां से। यहां पर अगर आप फालतू का टाइम टीकोगे तो आपका टाइम बर्बाद होना ही है। टाइम तो बर्बाद हो गया, चलो ठीक है, मगर टाइम के साथ साथ आपका दिमाग में भी जंग लगते चला जाएगा। तो सावधान, अभी भी टाइम है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे बच्चे हैं और दुनिया आपके लिए एक बड़ा सा एडवेंचर पार्क है। कुछ चीजें आपको इतनी पसंद आती हैं कि आप घंटों उनमें खो जाते हैं, जैसे कोई बच्चा कार्टून बनाता रहता है या कोई कीड़ों को देखकर उत्सुक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल, कॉलेज, जॉब, पैसा, ये सब मिलकर उस बचपन की उत्सुकता को दबा देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक लाइफ टास्क होता है, एक इनर कॉलिंग, जो आपकी यूनिक पावर है। ये वो बीज है जो अगर सही तरीके से पानी दिया जाए तो एक बड़ा पेड़ बन सकता है, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर दें तो आपकी लाइफ एक फॉल्स पाथ पर चली जाएगी, जहां आप हमेशा अधूरा महसूस करेंगे, जैसे कुछ मिसिंग है। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी कॉलिंग को पहचान चुके हैं? अगर नहीं तो कैसे ढूंढें? ग्रीन हमें 5 स्ट्रैटेजीज देते हैं और मैं हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, रियल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। चलिए एक एक करके देखते हैं, और मैं यहां थोड़ा ज्यादा डिटेल ऐड करूंगा क्योंकि ये चैप्टर मास्टरी की बेस है। अगर यहां गलती हुई तो पूरी जर्नी डगमगा सकती है। पहली स्ट्रैटेजी, रिटर्न टू योर ओरिजिन्स, मतलब अपने बचपन में वापस जाओ। याद करो वो पल जब आप कुछ करने में इतने मग्न थे कि समय का पता ही नहीं चला। जैसे अगर आपको बचपन में स्टोरीज सुनाना पसंद था तो शायद राइटिंग या स्पीकिंग आपकी कॉलिंग है। लेकिन क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि बचपन में हमारा माइंड फ्री होता है, कोई प्रेशर नहीं, कोई जजमेंट नहीं। ग्रीन इसे प्राइमल इंक्लिनेशन कहते हैं, एक विसरल फीलिंग जो वर्ड से परे है। एग्जाम्पल लीजिए, चार्ल्स डार्विन। डार्विन बचपन से नेचर के दीवाने थे। वो घंटों जंगल में घूमते, कीड़े इकट्ठा करते, पक्षियों को ऑब्जर्व करते। उनके पास एक पूरा कलेक्शन था बीटल्स का। लेकिन उनके पापा, जो डॉक्टर थे, चाहते थे कि डार्विन भी डॉक्टर बने। डार्विन ने ट्राई किया, एडिनबरा यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया, लेकिन वो क्लासेस में बोर हो जाते थे। सर्जरी देखकर उन्हें उल्टी आती थी। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी पढ़ी, लेकिन वहां भी उनका दिल नेचर स्टडी में था। आखिरकार एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें HMS बीगल नाम के शिप पर ट्रिप का मौका सुझाया, एक वैज्ञानिक एक्सपीडिशन जो दुनिया घूमने वाली थी। वहां जाकर उन्होंने अपनी कॉलिंग को फॉलो किया, नेचर को स्टडी करना। गैलापागोस आइलैंड्स पर उन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस किए जो बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब बनी और इवोल्यूशन थ्योरी दी। सोचिए दोस्तों, अगर डार्विन ने अपनी ओरिजिन्स को इग्नोर किया होता और डॉक्टर बन गए होते तो दुनिया को इवोल्यूशन की थ्योरी कभी नहीं मिलती, और उनकी लाइफ शायद वो हमेशा अधूरा महसूस करते। आप भी ट्राई करो। आज शाम बैठकर अपने बचपन की डायरी या फोटोज देखो और वो पैटर्न ढूंढो। क्या आपको गेम्स खेलना पसंद था? शायद गेम डेवलपमेंट आपकी कॉलिंग है, या किताबें पढ़ना तो राइटिंग या टीचिंग। लेकिन सावधान, ये आसान नहीं लगेगा।
क्योंकि सोसाइटी हमें प्रैक्टिकल बनने को कहती है, जैसे इंजीनियरिंग या एमबीए करो। लेकिन ग्रीन कहते हैं वो फॉल्स बात है। दूसरी स्ट्रैटेजी, ऑनक्यूपाइड परफेक्ट नीश, मतलब एक बड़ा फील्ड चुनो लेकिन उसमें एक छोटा यूनिक स्पॉट ढूंढो जहां कंपटीशन कम हो। क्यों? क्योंकि अगर आप जनरल फील्ड में जाते हो, जैसे सिर्फ बिजनेस, तो आप लाखों में एक हो जाओगे। लेकिन नीश में आप किंग बन सकते हो। जैसे अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ पेंटिंग मत करो, आर्ट को टेक्नोलॉजी से कंबाइन करो। एग्जाम्पल, लियोनार्डो दा विंची। दा विंची रेनेसां के समय में थे जहां आर्टिस्ट बहुत थे, लेकिन उन्होंने आर्ट को एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और साइंस से जोड़ा। वो ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करते। हाँ, उस समय ये इलीगल था, लेकिन वो रिस्क लेते थे और फिर पेंटिंग्स में रियलिस्टिक मसल्स और एक्सप्रेशंस ऐड करते। रिजल्ट, मोनालिसा जैसी मास्टरपीस जो आज भी रहस्यमयी है। लेकिन डिटेल में देखें, दा विंची ने फ्लाइंग मशीन्स डिजाइन की जो आज के एयरक्राफ्ट की इंस्पिरेशन है। उन्होंने ऑप्टिक्स स्टडी की जो कैमरा की बेस बनी। अगर दा विंची ने सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट किया होता तो शायद वो भुला दिए जाते। आप भी सोचो, अगर आप कुकिंग पसंद करते हो तो इंडियन फ्यूजन कुकिंग ट्राई करो, जहां इंडियन स्पाइसेस को इंटरनेशनल डिशेज से मिक्स करो, जैसे तंदूरी टैकोस। या अगर टेक में हो तो एआई को एजुकेशन से कंबाइन करो, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स बनाओ। लेकिन ट्विस्ट क्या है? नीश ढूंढना आसान नहीं। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और फेलियर फेस करना पड़ेगा। ग्रीन कहते हैं नीश वो जगह है जहां आपकी यूनिक स्किल्स मिलती हैं, जैसे आपका बैकग्राउंड और इंटरेस्ट्स का इंटरसेक्शन। उदाहरण के लिए, अगर आप इंडिया से हो और म्यूजिक पसंद है तो बॉलीवुड को वेस्टर्न रॉक से मिक्स करो, एक नया जॉनर क्रिएट करो। यह आपको स्टैंड आउट कराएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, अवॉइड द फॉल्स पाथ। कई बार हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, पैसा, स्टेटस या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस की वजह से। ग्रीन कहते हैं स्ले द फादर फिगर, मतलब उन एक्सटर्नल प्रेशर्स को चैलेंज करो। लेकिन कैसे? पहले साइंस पहचानो। अगर आपका काम आपको एक्साइट नहीं करता, अगर वीकेंड्स का इंतजार रहता है, तो वो फॉल्स पाथ है। एग्जाम्पल, मर्था ग्राहम जो मॉडर्न डांस की क्वीन बनी। ग्राहम के पेरेंट्स रिलीजियस थे और चाहते थे कि वो ट्रेडिशनल लाइफ जिएं, मैरिज, फैमिली। लेकिन ग्राहम को डांस से प्यार था। उन्होंने 20 की उम्र में डांस क्लास ज्वाइन की, जो उस समय लेट मानी जाती थी। लेकिन उन्होंने रिबेल किया, ट्रेडिशनल बैले को छोड़कर मॉडर्न डांस क्रिएट किया, जहां बॉडी इमोशंस एक्सप्रेस करती है, जैसे एंगर या जॉय। रिजल्ट, उन्होंने डांस की दुनिया बदल दी और आज मॉडर्न डांस उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन डिटेल में, ग्राहम ने सालों गरीबी झेली, रिजेक्शन फेस किया, लेकिन कॉलिंग पर टिके रहीं। अगर आप भी जॉब में फंसे हो जहां दिल नहीं लगता, तो सोचो, क्या यह फॉल्स पाथ है? ग्रीन सलाह देते हैं छोटे स्टेप्स लो, जैसे साइड हसल स्टार्ट करो। लेकिन सावधान, रिबेल करने से पहले प्लान बनाओ, वरना मुश्किल हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन आपको म्यूजिक पसंद है, तो पहले मेडिकल करते हुए म्यूजिक प्रैक्टिस करो, फिर स्विच करो। चौथी स्ट्रैटेजी, लेट गो ऑफ द पास्ट। अपनी पुरानी स्किल्स को नए तरीके से यूज करो। मतलब, पास्ट को बैगेज मत बनाओ, बल्कि एसेट। एग्जाम्पल, योको ओनो जो आर्टिस्ट बनी। ओनो जापान से थीं, क्लासिकल म्यूजिशियन ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उन्होंने पास्ट को छोड़कर एक्सपेरिमेंटल आर्ट में गईं, जैसे परफॉर्मेंस आर्ट, जहां वो ऑडियंस को एंगेज करती थीं। रिजल्ट, उन्होंने जॉन लेनन के साथ मिलकर पीस मूवमेंट स्टार्ट किया, जैसे बेड इन फॉर पीस। अगर आप इंजीनियर हो लेकिन राइटिंग पसंद है, तो टेक ब्लॉगिंग ट्राई करो, अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को राइटिंग से कंबाइन करो। ग्रीन कहते हैं पास्ट आपको यूनिक बनाता है, लेकिन अगर आप उसमें फंसे रहे तो ग्रो नहीं करोगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, मान लो आप टीचर थे लेकिन अब बिजनेस में जाना चाहते हो। अपनी टीचिंग स्किल्स को यूज करो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने में। पांचवी स्ट्रैटेजी, फाइंड योर वे बैक। अगर आप भटक गए हो तो वापस लौटो, कभी लेट नहीं होता। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। फोर्ड फार्मर थे, लेकिन मैकेनिक्स से प्यार था। उन्होंने जॉब्स चेंज की, क्लर्क, मैकेनिक, लेकिन हमेशा कार्स पर एक्सपेरिमेंट करते रहे। आखिरकार 40 की उम्र में फोर्ड मोटर कंपनी स्टार्ट की
और असेंबली लाइन इन्वेंट की। रिजल्ट, कार इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। अगर आप 30-40 में हो और सोचते हो अब लेट हो गया, तो ग्रीन कहते हैं नहीं, वापस लौटो। स्टेप्स, रिफ्लेक्ट करो, छोटे चेंजेस करो और मोमेंटम बिल्ड करो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें बताता है कि कॉलिंग ढूंढना मास्टरी की फाउंडेशन है, लेकिन क्या कॉलिंग मिल जाने से सब हो जाएगा? नहीं। अगले चैप्टर में एक हार्ड रियलिटी है, अप्रेंटिसशिप, जहां आपको सालों की मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादातर लोग यहां ड्रॉप आउट कर देते हैं। क्या आप उस पेनफुल जर्नी के लिए तैयार हैं? वीडियो जारी रखो, क्योंकि वो हिस्सा और भी इंस्पायरिंग है। ओके दोस्तों, अब हम मास्टरी की दूसरी स्टेज पर हैं, अप्रेंटिसशिप। ग्रीन कहते हैं कि कॉलिंग ढूंढ लेने के बाद आपको रियलिटी को सबमिट करना पड़ता है। मतलब लर्निंग पर फोकस करो, ना कि इंस्टेंट सक्सेस पर। यह वो फेज है जहां आप बेसिक्स सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो और स्किल्स बिल्ड करते हो। लेकिन यहां ट्विस्ट है, आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लोग इस फेज को स्किप करना चाहते हैं। क्विक रिच स्कीम्स, शॉर्टकट्स। लेकिन ग्रीन बताते हैं कि बिना अप्रेंटिसशिप के आप कभी मास्टर नहीं बनोगे। यहां तक कि जीनियस जैसे मोजार्ट ने भी 10 साल की अप्रेंटिसशिप की, जहां वो बस कंपोजर्स को कॉपी करते रहे। क्या आप इतना पेशेंस रख सकते हो? चलिए इस चैप्टर को और डिटेल्ड कवर करते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां रियल वर्क शुरू होता है। मैं हर फेज और स्ट्रेटेजी को एक्सपेंड करूंगा ताकि आप समझें कि ये डेली लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। अप्रेंटिसशिप के 3 फेज हैं। पहला, डीप ऑब्जर्वेशन। यहां आप सिर्फ देखते हो अपने फील्ड के रूल्स, लोग कैसे काम करते हैं। ईगर टू लर्न बनो, एम्बिशन मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप जल्दी एम्बिशन दिखाओगे तो लोग आपको थ्रेट मानेंगे। एग्जाम्पल, माइकल फेराडे। फेराडे गरीब फैमिली से थे, किताब बाइंडिंग का काम करते थे, लेकिन उन्होंने फेमस केमिस्ट हम्फ्री डेवी के लेक्चर्स अटेंड किए और नोट्स बनाए। फिर उन्होंने डेवी को लेटर लिखा और अप्रेंटिसशिप मांगी। लैब में वो बस ऑब्जर्व करते, एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, इक्विपमेंट कैसे क्लीन होता है, केमिकल्स कैसे मिक्स होते हैं। कोई सवाल नहीं पूछते, बस देखते और नोट्स बनाते। रिजल्ट, फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी की, जो आज की इलेक्ट्रिसिटी, मोटर्स और जनरेटर्स की बेस है। सोचो, अगर फेराडे ने जल्दी रिजल्ट्स मांगे होते तो शायद डेवी उन्हें निकाल देते। आप भी अगर सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हो तो पहले कोडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करो और बस देखो लोग कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, गिटहब पर कोड रिव्यू कैसे होता है। लेकिन ये बोरिंग लगेगा और यही टेस्ट है। ग्रीन कहते हैं ऑब्जर्वेशन से आप अनस्पोकन रूल्स सीखते हो, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स या इंडस्ट्री के सीक्रेट्स। एक हाइपोथेटिकल, अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो तो पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में वेटर बनो और ऑब्जर्व करो कस्टमर्स कैसे ऑर्डर देते हैं, किचन कैसे मैनेज होता है। दूसरा फेज, स्किल्स एक्विजिशन। यहां आप प्रैक्टिस करते हो, एक टाइम में एक स्किल। टेडियम को एम्ब्रेस करो, मतलब बोरिंग रिपीटिशन को एंजॉय करो। ग्रीन कहते हैं 2-3 घंटे इंटेंस फोकस बेहतर है 8 घंटे डिस्ट्रैक्टेड वर्क से। क्यों? क्योंकि ब्रेन ऐसे लर्न करता है, रिपीटिशन से न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं। एग्जाम्पल, टेम्पल ग्रैंडन। ग्रैंडन ऑटिस्टिक थी, लेकिन एनिमल साइंस में अप्रेंटिसशिप ली। उन्होंने घंटों कैटल फार्म्स पर स्पेंड किया, एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, कैसे वो डरते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर प्रैक्टिस की, डिजाइन बनाए, टेस्ट किए, फेल हुए, फिर ट्राई किया। रिजल्ट, उन्होंने ह्यूमन स्लॉटर सिस्टम्स डिजाइन किए जो आज 50% से ज्यादा यूएस कैटल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अगर आप गिटार सीख रहे हो तो रोज एक कॉर्ड प्रैक्टिस करो जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। लेकिन सावधान, यहां फ्रस्ट्रेशन आएगा और यही पॉइंट है जहां लोग क्विट कर देते हैं। ग्रीन इज ए 10,000 आवर्स रूल से लिंक करते हैं, लेकिन कहते हैं क्वालिटी मैटर्स, न कि क्वांटिटी। डिटेल में रोज एक स्किल चुनो, ब्रेक डाउन करो, जैसे कोडिंग में पहले सिंटैक्स फिर लॉजिक, और फीडबैक लूप क्रिएट करो, जैसे रिकॉर्डिंग करके खुद रिव्यू करो। तीसरा फेज, एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप क्रिएटिव काम शुरू करो, फीडबैक लो और ईगो से डिटैच हो। मतलब अपना काम दिखाओ, क्रिटिक लो और इंप्रूव करो। एग्जाम्पल, पॉल गोगेन। गोगेन स्टॉक ब्रोकर थे,
लेकिन आर्ट में अप्रेंटिसशिप ली। उन्होंने इम्प्रेशनिस्ट्स जैसे वैन गॉग को कॉपी किया, फिर एक्सपेरिमेंट किए, कलर्स और स्टाइल्स मिक्स किए, ताहिती जाकर लोकल कल्चर ऐड किया। रिजल्ट, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का बर्थ, जो मॉडर्न आर्ट की बेस है। अगर आप राइटर हो तो शॉर्ट स्टोरीज लिखो, फीडबैक लो रेडिट पर और रिवाइज करो। अब ग्रीन की आर्ट स्ट्रैटेजीज, हर एक को डिटेल में। पहली, वैल्यू लर्निंग ओवर मनी। फ्री काम करो अगर जरूरी, जैसे इंटर्नशिप। एग्जाम्पल, बिल गेट्स ने कॉलेज ड्रॉप कर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया, लेकिन पहले कंप्यूटर्स पर फ्री प्रैक्टिस की स्कूल में। क्यों? क्योंकि मनी फोकस से आप शॉर्टकट्स लेते हो। दूसरी, कीप एक्सपैंडिंग होराइजन्स। चैलेंजेस सीख करो, जैसे नई स्किल्स ट्राई करो। तीसरी, रिवर्ट टू फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। ईगो ड्रॉप करो, न्यूबी की तरह सीखो, ये आपको ओपन रखता है। चौथी, ट्रस्ट द प्रोसेस। पेन से गुजरो, क्योंकि ग्रोथ पेन में है। पांचवी, मूव टूवर्ड्स रेसिस्टेंस। डिफिकल्टीज फेस करो, जहां रेसिस्टेंस है वहां ग्रोथ है। छठी, अप्रेंटिस योरसेल्फ इन फेलियर। फेलियर से सीखो, जैसे थॉमस एडिसन ने 8000 बार फेल होकर बल्ब इन्वेंट किया। डिटेल, हर फेलियर को एनालाइज करो, क्या गलत हुआ, क्यों। सातवीं, कंबाइन हाउ एंड व्हाट। डीपली समझो कि चीजें कैसे काम करती हैं, सिर्फ क्या नहीं। आठवीं, एडवांस थ्रू ट्रायल एंड एरर। लीनियर पाथ मत फॉलो करो, एक्सपेरिमेंट करो, जैसे स्टार्टअप्स में पिवट करना। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप वो फाउंडेशन है जो आपको स्ट्रांग बनाती है, लेकिन क्या ये अकेले काफी है? नहीं। अगले चैप्टर में मेंटर आता है, कोई जो आपको गाइड करे। लेकिन क्या होगा अगर आपका मेंटर आपको होल्ड बैक करने लगे? वो ड्रामा अगले पार्ट में, वीडियो मत रोकना। अब हम तीसरे चैप्टर पर हैं, जहां ग्रीन मेंटर की इंपॉर्टेंस बताते हैं। अप्रेंटिसशिप में अकेले चलना मुश्किल है, इसीलिए एक मेंटर ढूंढो, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो आपको शॉर्टकट्स सिखाए। लेकिन आज की इंडिपेंडेंट कल्चर हमें कहती है कि सब खुद करो, जो मिस्टेक है। बुक्स भी मेंटर्स हो सकती हैं, जैसे नेपोलियन हिल ने पास्ट लीडर्स से इमेजिनरी काउंसिल बनाई। लेकिन यहां सस्पेंस है। मेंटर आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, लेकिन अगर वो जेलस हो जाए तो वो रिलेशनशिप कैसे मैनेज करोगे? चलिए इसको और डिटेल्ड बनाते हैं। मेंटरशिप के डायनामिक्स को ब्रेक डाउन करूंगा, क्योंकि ये पार्ट अक्सर मिसअंडरस्टूड होता है। एग्जाम्पल, माइकल फेराडे और हम्फ्री डेवी। फेराडे ने डेवी से सब सीखा, केमिस्ट्री के ट्रिक्स, एक्सपेरिमेंट डिजाइन, यहां तक कि लेक्चर्स कैसे देते हैं। लेकिन जब फेराडे ने अपनी डिस्कवरीज की, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, डेवी जेलस हुआ और क्रेडिट लेने की कोशिश की। फेराडे ने शांति से आगे बढ़ा, डेवी की डेथ के बाद रॉयल सोसाइटी में लीडर बना। एक और एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर द ग्रेट और एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को फिलॉसफी, साइंस और स्ट्रैटेजी सिखाई। अलेक्जेंडर ने इसे यूज कर एम्पायर बनाया, लेकिन मेंटर को ट्रांसेंड किया। अरिस्टोटल के आइडियाज को वॉर में अप्लाई किया। ग्रीन की 4 स्ट्रैटेजीज। पहली, चूज द राइट मेंटर। स्किल्स बेस्ड चुनो, न कि फेमस। जैसे अगर आप बिजनेस में हो तो लोकल एंटरप्रेन्योर को मेंटर बनाओ जो आपके फील्ड में हो। डिटेल, रिसर्च करो, उनके पास्ट स्टूडेंट्स से बात करो। दूसरी, बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। ईगो ड्रॉप करो, क्रिटिक को ग्रोथ के रूप में देखो, जैसे फेराडे ने डेवी की क्रिटिक सुनी। तीसरी, ट्रांसफिगर देयर आइडियाज। मेंटर के आइडियाज को अपना ट्विस्ट दो, जैसे अलेक्जेंडर ने फिलॉसफी को मिलिट्री में चेंज किया। चौथी, क्रिएट अ बैक एंड फोर्थ डायनामिक। जब रेडी हो, चैलेंज करो, डिबेट्स करो, लेकिन रिस्पेक्ट से। लेकिन ट्रांजिशन का ट्विस्ट, मेंटर को ट्रांसेंड करो, वरना आप उनके शैडो में रह जाओगे। ग्रीन कहते हैं, मेंटर से सीखो, लेकिन इंडिपेंडेंट बनो, जैसे बर्ड फ्लाई करता है नेस्ट से। अगले चैप्टर में सोशल इंटेलिजेंस, क्योंकि मास्टरी में लोग ही सबसे बड़ा बैरियर होते हैं। क्या आप उनकी हिडन मोटिवेशंस को पढ़ सकते हो? वो सीक्रेट अगले में। चैप्टर 4, लोगों को वैसा देखें जैसा वो हैं। सोशल इंटेलिजेंस। दोस्तों, अब तक हमने कॉलिंग, अप्रेंटिसशिप, मेंटर कवर किया, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि बिना सोशल इंटेलिजेंस के आप फेल हो जाओगे। लोग जटिल हैं, हम अक्सर अपनी इमोशंस उन पर प्रोजेक्ट करते हैं जो नेविटी है। लेकिन अगर आप लोगों की रियल मोटिवेशंस न समझें तो वो आपको बैकस्टैब कर देंगे। सस्पेंस,
कई मास्टर्स इसी वजह से गिरे हैं। चलिए इसको डिटेल्ड बनाते हैं। हर स्ट्रैटेजी में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशन ऐड करूंगा। एग्जाम्पल, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन प्रिंटर थे, लेकिन पेंसिल्वेनिया गवर्नर कीटन से डील की। कीटन ने प्रॉमिस किया प्रिंटिंग प्रेस का, लेकिन तोड़ा। फ्रैंकलिन ने इमोशनली रिएक्ट नहीं किया, बल्कि सोशल इंटेलिजेंस से हैंडल किया। कीटन की मोटिव्स समझी, पावर गेम, और आगे बढ़ा। रिजल्ट, फ्रैंकलिन अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स बने। एक और, टेरेसा डीला वैले, स्पेनिश कोर्ट में। वो सोशल गेम्स खेलकर सरवाइव की, लोगों के मूड्स पढ़कर, अलायंस बनाकर। 4 स्ट्रैटेजीज। पहली, स्पीक थ्रू योर वर्क। एक्शन से इंप्रेस करो, न वर्ड्स से, क्योंकि लोग वर्ड्स भूल जाते हैं, लेकिन वर्क याद रहता है। एग्जाम्पल, फ्रैंकलिन ने अपनी प्रिंटिंग से रेपुटेशन बनाया। दूसरी, क्राफ्ट द अप्रोप्रिएट पर्सोना। लोगों को क्या चाहिए वो बनो, लेकिन ऑथेंटिक रहो, जैसे जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट दिखो। तीसरी, सी डी अदर साइड। एम्पैथी यूज करो, उनके पर्सपेक्टिव से देखो, जैसे बॉस क्यों स्ट्रिक्ट है, शायद प्रेशर में। चौथी, सफर द फूल। इरिटेटिंग लोगों को टॉलरेट करो, क्योंकि वो भी सिखाते हैं। जैसे ऑफिस में एक कोवर्कर जो हमेशा कंप्लेन करता है, उससे पेशेंस सीखो। ये स्किल्स क्रिएटिव फेज के लिए जरूरी हैं। अगले चैप्टर में क्रिएटिविटी का राज। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल थिंकिंग में फंसे रहे तो कभी ब्रेक थ्रू नहीं होगा। तैयार हो? चैप्टर 5, द डायमेंशनल माइंड को अवेकन करें। द क्रिएटिव एक्टिव, अब क्रिएटिव एक्टिव फेज। अप्रेंटिसशिप के बाद आप क्रिएटिव बनते हो, लेकिन ट्विस्ट, ज्यादातर लोग ओरिजिनल थिंकिंग खो देते हैं। आपको चाइल्ड जैसे ओपन माइंड वापस लाना है। चलिए इसको लंबा करते हैं। स्ट्रैटेजीज को एक्सपेंड करूंगा। एग्जाम्पल, जॉन कोलट्रेन। जैज में उन्होंने ट्रेडिशनल को ब्रोकन और न्यू साउंड क्रिएट किया, जैसे ए लव सुप्रीम एल्बम। एक और, हेनरी फोर्ड, असेंबली लाइन से कार प्रोडक्शन चेंज किया, फैक्ट्रीज को एफिशिएंट बनाया। स्ट्रैटेजीज, क्रिएटिव टास्क चुनो, यूनिक प्रॉब्लम, जैसे फोर्ड ने कैसे कार्स सस्ती बनाए। नेगेटिव कैपेबिलिटी, डाउट टॉलरेट करो, अनसर्टेनिटी में रहो। अलाउ डिपेंडेंस ऑन इंस्पिरेशन, इंस्पायर होने दो, जैसे वॉक पर आइडियाज आते हैं। अवॉइड फैशनेबल, ट्रेंड्स फॉलो मत करो, ओरिजिनल बनो। यूज मैकेनिकल इंटेलिजेंस, टूल्स मास्टर करो। इमोशनल पिटफॉल्स, अवॉइड कंप्लेसेंसी, एंग्जाइटी, रेगुलर ब्रेक्स लो। क्रिएटिव ब्रेक थ्रू, टेंशन बिल्ड करो, फिर इंसाइट आएगी, जैसे आइंस्टीन ने थॉट एक्सपेरिमेंट्स किए। अगला फेज, मास्टरी, जहां इंट्यूशन मैजिक करता है। लेकिन क्या मास्टर्स कभी फेल नहीं होते? वो सरप्राइज अगले में। चैप्टर 6, इंट्यूटिव और रैशनल को फ्यूज करें। मास्टरी, फाइनली मास्टरी। ये इंट्यूशन है, 10,000 आवर्स से पैटर्न्स देखना। एग्जाम्पल, मोजार्ट, अप्रेंटिस से मास्टरी तक सहज कंपोज, जैसे सिम्फनीज बिना ड्राफ्ट के। आइंस्टीन, रिलेटिविटी इंट्यूशन से, जहां वो स्पेस टाइम देखते थे। 7 स्ट्रैटेजीज। कनेक्ट टू एनवायरनमेंट, नेचर से इंस्पायर हो। प्ले टू स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस। ट्रांसफॉर्म थ्रू प्रैक्टिस, फिंगर टिप फील, जैसे मोजार्ट का पियानो। इंटरनलाइज डिटेल्स, लाइफ फोर्स, डीप नॉलेज। वाइडन विजन, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सबमिट टू अदर, दूसरों के व्यूज समझो। सिंथेसाइज नॉलेज, यूनिवर्सल बनो, जैसे द विंची। मास्टरी एंडलेस है। रिवर्सल्स, सोसाइटी मास्टर्स को चैलेंज करती है, लेकिन रेसिस्ट करो। दोस्तों, ये थी मास्टरी की डिटेल्ड जर्नी। स्पेशल टिप, आज से अपनी कॉलिंग पर 30 मिनट डेली स्पेंड करो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपनी कॉलिंग बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।